एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस प्यारे से व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह के साथ में और एक सुंदर से व्यू के साथ में। इधर का जो व्यू है देखने में सुबह को ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। और यहाँ पर समय हो रहा था 5:15 बजे का। तो मैं उठ चुकी हूँ और फिर उसके बाद गाइज मैं कोई वीडियो शूट मैंने नहीं किया था, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि मन नहीं होता है कभी कोई वीडियो मतलब शूट करने का, बनाने का। तो उसके बाद डायरेक्ट मैं आपको मिल रही हूँ यहाँ पर। 8 साढ़े 8 बजे का समय हो रहा था। घर में साफ सफाई वगैरह सब कुछ हो चुकी थी और सभी नहा चुके थे, नाश्ता वगैरह सभी का हो गया था। सिर्फ हस्बैंड जी रह रहे थे। हस्बैंड जी थोड़ा लेट से ही करते हैं, मतलब उनकी सुबह ना वीसी वगैरह चल जाती है, तो ऐसे मतलब उनका टाइम नहीं मिल पाता है, तो फिर थोड़ा लेट से करते हैं और मैं भी थोड़ा लेट ही करती हूँ। तो सिर्फ यहाँ पर मैंने फिर चाय वगैरह बननी रख दी थी इधर। और खाने में बनाया था आज मैंने छोले चावल। तो छोले चावल मेरे बन चुके थे। और सुबह में मतलब 2-4 रोटियां ही बनाती हूँ, उसके बाद फिर मैं 11 साढ़े 11 बजे के आसपास ही बनाती हूँ फिर दोबारा से गरम गरम, क्योंकि हस्बैंड जी देवर जी सब चले जाते हैं और फिर घर में मम्मी जी पापा जी सब ये सब ना मतलब हम सब ना फिर 11 साढ़े 11 बजे, पापा जी 12 बजे तक खाना खाते हैं। तो इधर गाइस सभी ने नाश्ता वगैरह बंद कर लिया है। और आज में मतलब मेरी नंद भी आई हुई है, छुट्टियां चल चुकी हैं तो मेरी नंद आई हुई है एक। और फिर इधर मैं जो नाश्ते में मतलब मैं नाश्ता लगा रही हूँ हस्बैंड जी के लिए। हस्बैंड जी रेडी हो चुके हैं और वे सुबह में ही खा मतलब भी ना वो टिफिन नहीं लेके जा रहे हैं, क्योंकि कभी कभी मतलब ऐसा हो जाता है कि मन नहीं होता है, बस सुबह नाश्ता करके चले जाते हैं तो फिर मन नहीं करता है। तो इसलिए मैंने उनके लिए फिर मैंने खाना भी लगा दिया था और इधर मैंने चाय वगैरह भी लगा दी थी। और हस्बैंड जी को देखो, मतलब जो रोटी होती है वो बिल्कुल करारी करारी अच्छी लगती है, तो मैंने उनके लिए वही मैंने कर दी थी। और तो फिर मैंने उनको नाश्ता भी दे दिया है और हस्बैंड जी रेडी होकर के बैठ गए थे। यहाँ पर भी उनकी वीसी चली हुई थी, तो फिर उसके बाद मैंने भी नाश्ता कर लिया था। मतलब मैं अपने लिए नाश्ता लगा रही हूँ। यहाँ पर मेरी नंद भी मतलब कि सुबह में सबने ऐसे नाश्ता कर लिया था, सिर्फ नंद है, बच्चे भी मतलब बच्चों ने भी कर लिया था। मेरी नंद की बेटी आई हुई है और इधर मैं नंद के लिए और अपने लिए भी चाय वगैरह मैं लगा रही हूँ। तो गाइज इधर मेरी नंद भी आ गई थी नहा करके, फिर मैंने चाय वगैरह लगा दी थी। और गाइज मतलब इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है कि किचन में तो खड़ा होना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है अभी तो। और वैसे हस्बैंड जी अभी मेरे मतलब किचन के लिए ना फैन लेकर के आए थे, तो अभी इतना ज्यादा मुश्किल नहीं लग रहा है मुझे। तो गाइज इधर नाश्ता वगैरह सभी का हो गया था, उसके बाद आ गई थी मैं रूम को सेट करने के लिए। और इधर हस्बैंड जी भी चले गए थे ऑफिस। और बच्चे देखो कितने ज्यादा, मतलब जब मैं कोई वीडियो शूट कर रही होती हूँ ना, बच्चे ज्यादातर शरारत तभी करते हैं कैमरे के सामने आकर के। तो इधर मैंने सोचा, मतलब मैं पहले तो ऐसे सोच रही थी कि बेडशीट को ऐसे ठीक कर देती हूँ, फिर मैंने ध्यान में आया कि मैंने मशीन लगा रखी है, आज मुझे लगानी है मशीन, तो मैं बेडशीट उतार ही देती हूँ। मैं 2-3 दिन के बाद ही मैं बेडशीट उतार देती हूँ। और गर्मी तो फ्रेंड्स, जब रूम सेट हो जाता है ना तभी मन लगता है बैठने का भी। तो यहाँ पर बच्चे इसीलिए परेशान हो रहे थे, क्योंकि रूम सेट होने के बाद फिर बोल रहे थे कि मम्मा टीवी चला देना। तो बच्चों का छुट्टियां पड़ रही है, यही है भाई, टीवी चलाना, टीवी देखना और खेलना, मतलब यही होता है। तो यहाँ पर मैंने दोनों बच्चों को नहला करके रेडी कर दिया है और इधर टीवी भी चल रहा है। और इधर मेरी ये नंद की बेटी बैठी हुई है, तो तीनों ही बच्चे टीवी देख रहे थे। और इधर बैठी है त्रिमूर्तियां, और इन दोनों बच्चों को मैंने अभी नहला करके रेडी कर दिया है। और ये है डुग्गू, मेरी नंद की बेटी है ये, और छुट्टियां मनाने के लिए आई हुई है। मेरी छुट्टियां पड़ चुकी हैं स्कूल की, तो सब बच्चे अपने नानी मामा के घर गए हुए हैं। तो डुग्गू भी आ गई अपने मामा के घर, है ना? हेलो एवरीवन, आपको मेरे चैनल पे जाके सब्सक्राइब कर दो। हाँ,
तो हमारी डुग्गू का चैनल है नंदिनी के नाम से, नंदिनी कश्यप के नाम से, और ये भी वीडियो बनाती है यूट्यूब पर और इंस्टा पर। तो प्लीज़ चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए हमारी डुग्गू के, है ना डुग्गू? तो गाइज अभी बच्चे देख रहे हैं टीवी इधर, और अभी दोनों बच्चों को मैंने नहला करके रेडी कर दिया है और मैं जा रही हूँ मशीन लगाने के लिए, मुझे कपड़े धुलने हैं अभी। तो फ्रेंड्स उसके बाद आ गई थी मैं किचन में, और किचन में आके मैंने सारे बर्तन जो थे वो साफ कर लिए थे। उसके बाद फिर मैंने मतलब किचन जो है उसको क्लीन करना था, गैस वगैरह साफ करना था। और इधर जैसे हम डेली खाना वगैरह बनाते हैं ना, तो हल्का फुल्का मतलब टाइल्स में पर सब्जी के छींटे वगैरह लग ही जाते हैं, तो वो मैं डेली ही साफ कर देती हूँ। और इधर मैं 2-3 बार करके ऐसे करके गैस को साफ करती हूँ डेली, तो अच्छे से साफ हो जाता है। तो इधर इंडक्शन भी रखा हुआ है, उसको भी मैं साथ साथ साफ कर दूंगी। और इधर मतलब किचन साफ होने के बाद ना फिर इतना अच्छा लगता है कि हाँ भाई, मन लगता है कि हाँ भाई किचन साफ हो गया, तो फिर बहुत अच्छा लगता है देखने में भी। और इधर खाली खाली स्लेप हो जाता है ना, तो फिर आज मतलब मैं 2 दिन में या 3 दिन में ऐसे किचन में ना डेली ऐसे पानी डाल करके धुल देती हूँ। मतलब पोछा लगाने के बाद भी मतलब वो बात नहीं होती है, जैसे कि मैं धुल देती हूँ ना उसके बाद बहुत अच्छा साफ हो जाता है किचन। और इधर फिर मैंने मशीन भी लगा रखी थी, तो इधर मेरे एक बार के जो थे वो कपड़े धुल गए थे, तो मैं वही बाहर निकाल दे रही हूँ। और मैं ना 2-3 दिन में ही कपड़े धुलती हूँ इकट्ठे कर करके, और तभी मतलब जब ज़्यादा से हो जाते हैं कपड़े तभी मुझे अच्छा लगता है। मतलब डेली डेली ये मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा ये झंझट सा लगता है कि डेली मशीन लगाओ। और मशीन के बिना तो भाई इतने सारे कपड़े हैं, बड़ी फैमिली है तो मतलब कपड़े हो जाते हैं सभी के, फिर मशीन के बिना तो धुलते भी नहीं है। और इधर मैंने शूज़ वगैरह भी धुल दिए थे, और मुझे धुलने थे मतलब हस्बैंड जी के भी शूज़, तो वही मैं धुल रही हूँ इधर। और उसके बाद आ गई थी मैं छत पर, मैंने पौधों में पानी डाल दिया था, और पौधे बहुत अच्छे मतलब लगते हैं, हरियाली सुबह में तो बहुत सुंदर लगते हैं देखने में। और अभी यहाँ पर तो धूप बहुत ज़्यादा हो रखी थी, यहाँ पर समय हो रहा था 2 बजे के आसपास का, और मैंने कपड़े भी डाल दिए थे। कपड़े देखो कितने सारे हो रखे हैं, मतलब मुझे अच्छा लगता है जब इतने सारे कपड़े छत पर डलते हैं ना, तो देखने में अच्छा लगता है, तो मैं इसीलिए इकट्ठे कर कर ही धोती हूँ। और इधर देखो मेरे जो 3 तार भरे हुए हैं, मतलब तीनों के तीनों ही फुल थे और देखने में अच्छे लग रहे थे। तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं आपको शाम के समय में मिल रही हूँ, ये समय था यहाँ पर 5:30 बजे के आसपास का। और फिर मैं सारे कपड़े जो थे वो सूख गए थे, उतार लाई थी मैं छत से। फिर उसके बाद मतलब मेरे पास टाइम था, यहाँ पर मैं बैठी हुई थी, और फिर उसके बाद मैंने यहीं पर मतलब कपड़े फोल्ड कर लिए थे, जो जिनकी तह बनानी थी मैंने कर दी थी। इधर मैंने सोफों के कवर वगैरह और इधर टॉल्स वगैरह भी धुले थे, तो सब मैंने अलग कर दिए थे। इधर बेडशीट वगैरह भी, तो ये पिलो कवर थे और ये सब मैंने अलग कर दिए थे। उसके बाद जब मैं मुझे तह बनानी थी वो मैंने कर दी थी। उसके बाद जो मेरे प्रेस के कपड़े थे वो मैंने अलग निकाल दिए थे। तो इधर जो है वो मैं मतलब ये सब अपने रख रही थी मैं कपड़े, और इधर बेडशीट वगैरह की मैंने तह बना करके ये भी रख दी थी। और इधर बच्चों के मैंने अलग से रख दिए थे, क्योंकि मैं ऐसा करती हूँ जैसे सेट होते हैं ना टी शर्ट्स के पैंट्स के, वो सब इकट्ठे एक साथ में ही रख देती हूँ, फिर इजीली मतलब मिल जाते हैं मुझे। तो उसके बाद मैं करने लग गई थी यहाँ पर प्रेस, और जो मेरे कपड़े थे मतलब तह बनाकर वो मैंने सभी लगा दिए थे, फिर प्रेस के रह गए थे, फिर वो भी मैं साथ साथ ही कर देती हूँ, क्योंकि फिर प्रेस के कपड़े ना इकट्ठे हो जाते हैं तो उसमें ना मतलब फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इकट्ठे हो जाते हैं तो इधर मैं प्रेस ही कर रही थी। यहाँ पर फिर मेरे देवर जी भी आ गए थे, और एसी मैंने ऑन कर रखा था यहाँ पर, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है और गर्मी में प्रेस करने बैठना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए मैं एसी को ऑन करके तभी मैं बैठती हूँ प्रेस करने के लिए यहाँ पर। और फिर रूम भी ठंडा हो रखा था। फिर देवर जी आए थे, मतलब पहले शॉप से आ गए थे, उसके बाद ये क्रिकेट खेल करके आए, तो यहाँ पर आकर के बस बैठ गए थे थोड़ी देर, रूम ठंडा हो रखा था। तो फिर उसके बाद ही मेरी नंद भी आ गई थी, तो हम कुछ बात कर रहे थे यहाँ पर। तो गाइज वीडियो पसंद आए तो